देखो तो जैसे SN2 स्टार्ट किया था वैसे E2 पहले करते हैं, और ये 1 स्टेप रिएक्शन है तो ये फास्ट होता है। ठीक है, ये सारा जो एक्सपेरिमेंट डेटा हो उससे पता चलता है कि जो 1 स्टेप रिएक्शन हो फास्ट है। अगर कहीं E2 E1 दोनों है तो ये वाला रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, तो एलिमिनेशन 2 में क्या होता है, जैसे सिंपल सा कोई तुम अल्काइल हैलाइड लेते हो, क्लोरीन यहाँ पे लिया, सो रिएक्शन इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं फॉर्म होता, यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता था जो SN2 में भी बनता था। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन ही बना देता है। ठीक है, सो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके निकल जाएगा और लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। सो ऐसा कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यानी क्लोरीन लेके जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये मिलके क्या बना लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल। प्लस साथ में क्या आ रहा है बाहर, HCl। ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ठीक है, तो E2 में और क्या था, एक और चीज अगर तुमको याद है तो क्या होता है यहाँ पे, अगर तुम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर लेते हो तो अपोजिट साइड से बेस अटैक कर रहा था ना, अपोजिट साइड से बेस अटैक कर रहा था। इसी स्ट्रक्चर में देख लो, अभी मैं इसको कंफ्यूज नहीं करें, सिंपल सा रखते हैं। ये जो तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे अगर Cl तुम लेते हो तो हाइड्रोजन इसके अपोजिट साइड में होना चाहिए। तुमको पता है ये सिंगल बॉन्ड है तो रोटेट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि सेम साइड में नहीं आएगा, मान लो कि ऐसा कुछ बनाते हैं यहाँ पे, मैं अलग से तुमको बना के बताती हूँ। अगर ये Cl है यहाँ पे और ये वाला हाइड्रोजन को तुम हटा दो, ठीक है, तो ये सेम साइड में आएगा। यहाँ से हटाने के लिए जो बेस आएगा तो उसका भी कुछ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहेगा ना, जो भी बेस आएगा यहाँ, तो रिपल्सन होगा। इसके लिए जो क्या होता है, दोनों अलग अलग प्लेन में होने चाहिए, सेम प्लेन से बेस अटैक नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके तुम्हारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जो बीटा एलिमिनेशन होता है, देखो ये जिस ग्रुप लगा है इसका नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा होता है, ये एंड ये बीटा होता है, ये सब हम लोगों ने किया है। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन कब होगा, अगर उसके क्या टर्म यूज करते थे, याद है तुमको इसके लिए, एंटी, याद है, एंटी पेरी प्लेनर। ठीक है, मतलब दूसरे प्लेन में होना चाहिए। सिन एंटी यूज करते हैं ना कन्फर्मर्स के लिए। तो अब यहाँ से क्वेश्चन, अगर बीटा हाइड्रोजन है जो कि दूसरे प्लेन में है, उसके एंटी में है, तभी जो प्रोडक्ट है वो बन सकता है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है, अगर बीटा हाइड्रोजन एंटी प्लेन में नहीं है तो वो प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो E2 का कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है और आगे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, एक मैं देती हूँ, जरा तुम खुद से ट्राई करना, अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं, कुछ नोट करना था यहाँ से। नहीं, ठीक है, तुम इसको सॉल्व करना। ये हाइड्रोजन जान के मैंने दिया तुम्हारे लिए, और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। ठीक है, तुमको बनाना है इसका E2 एलिमिनेशन करना है। ठीक है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, E2 क्या करोगे, सबसे पहले ये जो लिविंग ग्रुप है ये जाएगा, और इसके नेक्स्ट जो कार्बन है वो अल्फा होता है, उसके बाद वाला बीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से जानबूझ के मैंने तुम्हारे लिए बनाया, ये हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, ये यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, तो इससे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो नेगेटिव चार्ज से यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, अल्कीन बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन होता है। और जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो कैसे बनाएंगे,
सब साथ साथ दिखाएंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ऐसे ही बनाते हैं ना कुछ। यस मैम। तो CH, ये जो CH3 सिर्फ ये बीच वाला बनाते हैं, ठीक है, इसको छोड़ते हैं। CH एंड ये CH के बीच में ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया था। और इसके बाद यहाँ से Br जो है वो टूट रहा है, टूटेगा तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये कार्बन का जो हाइड्रोजन था ये यहाँ से निकल रहा है, और सेम टाइम पे जो है वो बेस आ रहा है, ठीक है। सो ये बॉन्ड जो मैं कलर चेंज करती हूँ, जो रेड से दिखाया वो क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। और जो ग्रीन से दिखा रहे वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो बाहर क्या आएगा, HBr, एक हाइड्रोजन और ब्रोमीन। अब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो इसको डेल नेगेटिव और मिलके डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो क्या बन जाएगा, जो प्रोडक्ट है वो बनाओ तुम अभी। ये पूरा बनेगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये प्लस को छोड़ दो, CH3 मैं नीचे बनाती हूँ, CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2, ठीक है। ये बनेगा ना। यस। अब यहाँ पे कोई डाउट है तुमको? नो मैम। जो ग्रीन वाला बनाया वो देखो, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, और बेस का अटैक हो रहा है, ठीक है। बेस आएगा, इस हाइड्रोजन को निकाल के लेके जाएगा, और जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये देखो सब सिंगल बॉन्ड है तो ऐसा कुछ दिखाते हैं, जो अटैक होगा वो हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन का, ऐसे देख सकते हो, समझ सकते हो। ये हाइड्रोजन कौन सा निकलेगा, जो उसके दूसरे प्लेन में रहेगा, वो वाला हाइड्रोजन निकलेगा। सेम साइड से बेस का अटैक अगर दिखाते हो तो वहां पे हिंड्रेंस होगा, तो वो नहीं होगा रिएक्शन। अगर सेम साइड में हाइड्रोजन, देखो ये भी क्वेश्चन आता है, अगर तुमको चाहिए तो छोटे से नोट डालो अपने में। अगर सेम साइड में हाइड्रोजन है तो वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। मान लो ऐसा कोई ग्रुप लगा है जिसके, इसकी जगह मान लो यहाँ पे जो ब्रोमीन लगाया है, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है जो कि सेम साइड में, इसके अपोजिट साइड में मिथाइल डाल दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन डाल दिया, तो ये वाला बीटा एलिमिनेशन नहीं होगा क्योंकि इसके सेम प्लेन में है। अगर दूसरा आगे भी और कोई ग्रुप है जहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है तो वहां से बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, बट ये वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यही सब कॉन्सेप्ट अप्लाई करके तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो E2 तुम्हारा क्लियर हुआ अभी? यस मैम। ठीक है। क्या क्या इसमें पॉइंट तुमको समझ में आया? हाँ मैम। क्या क्या समझ में आया? वन स्टेप है, और वन स्टेप रिएक्शन है, और क्या है? वन स्टेप रिएक्शन, अपोजिट प्लेन। यस। अपोजिट प्लेन में ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर देखो दोनों साथ में इन्वॉल्व है ना, लिविंग ग्रुप भी निकल रहा था और बेस का अटैक भी हो रहा था, तो दो मॉलिक्यूल, ये पूरा सबस्ट्रेट एंड बेस दोनों ही है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर दोनों पे डिपेंड करेगा, बेस कैसा है एंड जो सबस्ट्रेट कैसा है, तो ऑर्डर 2 एंड मॉलिक्यूलरिटी भी कैसी होगी, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 2 होगी, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी में हो गया तुम्हारा जो सबस्ट्रेट था एंड जो बेस था, दोनों ही इन्वॉल्व है, ठीक है। SN1 में, E1 में क्या होता है, दो स्टेप में होता है, तो एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व रहता है, तो मॉलिक्यूलरिटी उसकी 1 होती है, ठीक है। एंड E1CB की अलग स्टोरी है, उसमें दोनों ही कुछ ऐसा होता है। तो अभी तुम सिर्फ इसके नोट्स बनाओ, E2 में क्या क्या होता है, ठीक है। वन स्टेप, ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, और बेस कैसा होना चाहिए, अटैक करना है ना इसको, कोई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है ना यहाँ, तो बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यस मैम। ठीक है।
अगर रिएक्टिव इंटरमीडिएट बन रहा है वहां तो वीक भी काम कर सकता है ना, बट यहाँ कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट तो बन नहीं रहा है, कोई कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन कुछ भी फॉर्म नहीं हो रहा है, तो बेस को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। और एक चीज है, अगर तुम नोट में डालते हो, यहाँ पे क्या कैप्चर करना है, H प्लस को कैप्चर करना है ना, बेस है ना, ठीक है, बेस है तो किसको कैप्चर करना है, कार्बोकेटाइन तो यहाँ फॉर्म नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन को हटाना है। तो बेस अगर बड़ा सा भी ग्रुप वाला हो, हिंड्रेंस वाला भी हो, तो भी वो H प्लस को तो निकाल ही सकता है ना, ठीक है। क्लियर है तुम्हारा E2? Yes, ma'am. थोड़े क्वेश्चन दे अभी, Yes, ma'am. तुम क्वेश्चन करोगे तो तुमको फायदा होगा, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं एक दो, एकदम सिंपल। नोट करना तुम भी साथ में। यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया। देखो कंडीशन क्या क्या होता है, अगर तुमको अल्कोहलिक KOH दिखता है, ये सब पहले भी नोट्स में लिखवाया है। सो एलिमिनेशन 2 होगा, एक्वस है तो SN2 होगा, ये सारा कुछ और वापस से तुमको नोट करा देंगे, ठीक है। क्या करोगे आप, ब्रोमीन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, ब्रोमीन यहाँ से, ये मान लो यहाँ से ब्रोमीन लगा तो ये यहाँ पे बीटा होगा, ये वाले कार्बन से ब्रोमीन लगा है तो ये अल्फा होगा, तो ये बीटा होगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो क्या फॉर्म होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा, सिंपल ना, ठीक है। Yes, एंड ma'am. ये रूम टेम्परेचर पे तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो एल्केन डेरिवेटिव से तुम एल्कीन बना रहे हो, अनस्टेबल बना रहे हो तो एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। इसका आंसर बताना मुझे, ब्रोमीन, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, जहां फंक्शनल ग्रुप लगता है उसका नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा। सो बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, तो उस पे जो भी हाइड्रोजन होगा वो बीटा होगा, बीटा हाइड्रोजन, बीटा एलिमिनेशन होता है। Yes, ma'am. तो मुझे तुम इसका बता सकते हो, KOH NOH और हीट रहेगा, हीट दिखेगा तो तुम बताओगे कि इसमें एलिमिनेशन होगा, क्या फॉर्म होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा। दो बीटा है ना प्लेस, यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन का दो प्लेस है, दो हाइड्रोजन यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो जो दूसरे प्लेन में दोनों, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, तो दूसरे प्लेन में जो हाइड्रोजन है यहाँ से भी हट सकता है और यहाँ से भी हट सकता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे भी फॉर्म हो सकता है, Yes, ma'am. तो मिक्सचर होगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी बनेगा, प्लस ये बीटा एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे भी बन सकता है, ठीक है। तो ज्यादा Yes, स्टेबल ma'am. कौन सा होगा, तो ज्यादा स्टेबल होगा वो Yes. ज्यादा, देखो जिसके ग्रुप ज्यादा लगे रहते हैं ना, देखो यहाँ पे स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको काउंट करते हैं, Yes, ma'am. ठीक है। सो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा है वो उसको ज्यादा स्टेबिलिटी देगी, या मोस्ट जो बोलते हैं मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, मतलब ग्रुप ज्यादा लगा है, देखो ये वाले बीच में है ना, ये किनारे में है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा ग्रुप लगे हैं तो ये वाला ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये भी बनेगा बट ये कैसा होगा, माइनर, क्या नाम होता है इसके लिए, मेजर, सेटजेफ, एंड माइनर जो होता है वो होता है हॉफमैन, ठीक है। अभी हॉफमैन अभी और भी किस किस कंडीशन में बनता है, जैसे तुमने देखा होगा E1CP में भी बन रहा था, ठीक है। Yes. इसको प्लीज तुम कैसे भी टाइम करके निकाल के इसको रिवाइज कर लेना एक बार। अब इसमें तुमको पता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है तो इसमें सिस और ट्रांस दोनों भी बन सकते हैं ना, तो देखो Yes. सेट जेप में सिस भी फॉर्म हो सकता है, ट्रांस भी हो सकता है, एंड हॉफमैन भी माइनर में बनेगा,
ठीक है, इसको नोट करो। ये सब अच्छे क्वेश्चन, इजी हैं, अच्छे हैं, जो कि आ सकते हैं एग्जाम में। नोट कर लो, फिर आगे और कराते हैं। Yes, ma'am. ठीक, एक सेकेंड। एक तुम ट्राई करो खुद से, ठीक है? टाइम दो, कोई जल्दी नहीं है। और कुछ रिप्लाई भी नहीं है, मुझे देखना। हीट कहीं भी दिखेगा मतलब क्या बनाना है, वहां पे एलिमिनेशन करना है, ठीक है? चलो, मुझे बता सकते हो इसकी क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? सिंपल सा है, वही वही कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करना है, ये ग्रुप लगा है तो ये होगा तुम्हारा अल्फा कार्बन, एंड इसके नेक्स्ट तो एक ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, वो होगा बीटा। एलिमिनेशन वहां से करोगे तो डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा? मुझे यहाँ पे ड्रॉ करके बता, एक बता दो कदम। ये ब्रोमीन पूरा निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे, ठीक है। इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, ये निकलेगा यहाँ से, ये निकलेगा यहाँ से, और ये बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। E2 क्लियर है? Yes, E1 में क्या होता था? 2 स्टेप जैसे SN1 में होता था, ठीक है। क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कैसा, वो क्या होता है, वो बेस होता है एक, ठीक है। और वो कैसा होगा? हाई टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। और कुछ याद है E1 के बारे में जो हमने किया था पहले? 2 स्टेप्स है। yes, ma'am. क्या क्या होता है एलिमिनेशन 1 में, 2 स्टेप्स में? चलो ये नोट करना, अभी मैं जो लिखवा रही हूँ ना उसको नोट करना, ठीक है। एलिमिनेशन 1, एलिमिनेशन 1 में होता क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, ये क्लोरीन है, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालोगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो रिएक्शन होगा वो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये लिविंग ग्रुप जाएगा, जब लिविंग ग्रुप जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, सो ये हो जाएगा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, ठीक है। देन सेकंड स्टेप में, अब ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है तो बेस यहाँ पे कैसा, वीक बेस, कोई भी अटैक कर सकता है क्योंकि ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट है, ठीक है। तो जो बेस होगा ये यहाँ पे जो नहीं कि स्ट्रॉन्ग बेस हो, कैसा वीक बेस भी अटैक कर सकता है। और फाइनली बनेगा क्या, यहाँ पे भी वही बनेगा, अल्कीन बनेगा, Yes, ma'am. ठीक है। यहाँ से Cl निकलेगा तो ये वाला हाइड्रोजन हटेगा और ये स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। 1 2 यहाँ पे बनेगा, ये मैंने कुछ और भी बना दिया। क्या बनेगा यहाँ पे,
ये रेजिस्टर का यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो 2 स्टेप्स में है, 2 स्टेप्स में है। और स्टेबल एल्कीन जैसे जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो होती है, जो जीओसी में तुमने किया है, अगर वहां पे तुम कुछ शिफ्टिंग करनी है, रीअरेंजमेंट करना है, तो क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा है, तो उसका रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल होगा, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो है वो कैसा होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स है। पहला स्टेप ये हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये स्लो होगा, उसके बाद जो रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा, तो ये हो गया इसका आरडीएस, रेट डिटरमिन स्टेप। क्वेश्चन है क्लियर? Yes, ma'am. यहाँ पे एक ग्रुप लगा है, इस वाले पे हेलोजन लगा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, लिविंग ग्रुप जाता है यहाँ पे। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो लिविंग ग्रुप हो जाएगा और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, जो कि आरडीएस होता है, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप जाएगा तो बना लो यहाँ पे कार्बोकेटाइन, इस वाले कार्बन कार्बन पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो इथाइल ग्रुप लगे उसको लगा लो ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप Yes. में क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, क्या बना, कार्बोकेटाइन। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब यहाँ पे बेस आके अटैक करेगा, तो ये जो मैंने बनाया है ये कार्बोकेटाइन है, और ये मिथाइल यहाँ पे जुड़ गया, ये मिथाइल, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप लगा है, ऐसा लगा दो। और बेस आएगा, ये वाला हाइड्रोजन एक हटाएगा, यहाँ से बेस इसको निकालेगा, ठीक है। तो बेस का अटैक होगा और क्या फॉर्म हो जाएगा, जो कि रिएक्शन होगा फास्ट, ठीक है। क्या बन जाएगा, दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकता है, बीटा हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट कितने फॉर्म होंगे, चेन लंबी है ना। Yes, ma'am. CH2 यहाँ पे है, CH3 यहाँ पे है, CH2 CH3, ठीक है, इसको मैंने बना दिया। तो पहले वाला बनाओ, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, CH2 CH3, और ये मिथाइल और एक हाइड्रोजन, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन हटाया, और भी कुछ बनेगा, अब ये देखो ये Yes. कार्बोकेटाइन है, यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है ना, ये दो हाइड्रोजन ऐसे Yes, बना ma'am. लो, तो ये भी बन सकता है, ये वाला हाइड्रोजन को भी हटा सकता है, तो दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है, वो क्या बनेगा, 1 2, ये 1 2 ये वाले कार्बन बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, CH3 CH, एंड ये जो था तुम्हारा इथाइल, यहाँ वाले पे था ना, सेकंड वाले पे, ये वाला यहाँ पे बन रहा है ना, इस वाले पे बन रहा है, तो ये इथाइल इसके पहले आएगा, CH2 CH3, ठीक है। एंड ये एज इट इज CH3H, तो दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ। सो स्टेबिलिटी के लिए अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, एंड प्रोडक्ट बनेगा सेट जेप स्टेबल वाला, Yes, ma'am. ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे इसका, तो देखो 4 5, इसमें काउंट करें 7 और 2 कितना है 7, Yes. और इस वाले में देखो 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये वाला जो है माइनर में है और ये वाला है मेजर में, ठीक है। Yes. तो Yes. सेट जेप ये पहले किया, इसके लिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही, तुम्हारा जस्ट एक रिवीजन हो जाना है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके लिए टर्म ये भी यूज करते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड, ज्यादा ग्रुप लगा है तो, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होता है।
और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनर। प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? सेटजेप एंड होफमैन। तुमने पढ़ा है क्या ये चैप्टर अल्काइल हैलाइड? नो मैम। इसको पढ़ लो, तुम्हारा ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। ओके। ठीक है, तो पहले बार में तुमने ये वाला हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल, दूसरी बार में यहाँ से निकाला, तो दो टाइप के प्रोडक्ट बन गए। बट मेजर कौन बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। अल्फा हाइड्रोजन को देखा, तो सेटजेप प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर में बनता है एंड माइनर में हॉफमैन प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट ही आता है। मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है? सेटजेप प्रोडक्ट बनता है, ये बनता है मेजर। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है जो किया जाता है, सिंपल सा। ठीक है, जो कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी देता है वही एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनेगा ना। यस मैम। इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे बताती हूँ थोड़ा और। यस मैम। ठीक है, तो इसके बारे में तुमको जो जो बात याद रखनी है वो क्या क्या है? रिएक्शन कितने स्टेप में हो रहा है? 2 स्टेप में हो रहा है। ठीक है, तो जो E1 है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, और क्या है इसमें? फर्स्ट स्टेप में 2 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बन रहा है। ठीक है, एंड सेकंड में, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? डबल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अल्कीन बन रहा है ना, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, H+ निकल रहा है। और ठीक है, यही था ना। H+ यस यहाँ H+ निकलेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के जा रहा था, और गिविंग ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा था, तो नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। 2 स्टेप रिएक्शन। देन रेट क्या होगा? ऑर्डर क्या होगा? जब कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है तो उसमें एक ही मॉलिक्यूल, जो RDS है इसका, उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है, पहले तो कार्बोकेटाइन बन जा रहा है, बाद में बेस आ रहा है, दोनों एट अ टाइम नहीं हो रहा है जैसे कि E2 में होता था। तो ये क्या हो जाएगा? इसका रेट क्या हो जाएगा? रेट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? Rx पे डिपेंड है, कैसा अल्काइल हैलाइड है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री है। ठीक है, एंड ऑर्डर भी यस 1 हो जाएगा। ऑर्डर भी क्या है? 1। मॉलिक्यूलरिटी भी 1, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, रिएक्टिविटी तुमको पता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे? सेटजेप प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, सॉल्वेंट का, यस मैम। सॉल्वेंट, पोलर, प्रोटिक, ये सब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो सब कुछ वहां पे देखना पड़ेगा, अलग अलग कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, तो जो मेजोरिटी कंडीशन फेवर करेगी वही रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ जब तुम सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो ये सब कुछ मान लो कि 4 में से 3 मेजोरिटी वाला सपोर्ट कर रहा है, E2 का, E1 का, किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको फेवर कर रहा है, तो एक को तुम इग्नोर कर सकते हो वहां पे। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, पोलर, प्रोटिक, सॉल्वेंट। ठीक है, और एक और भी बताया था, सो जेई अगर एडवांस लेवल का देख रहे हैं तो ये भी आता है कि Ag सॉल्ट का, सिल्वर का जो सॉल्ट है, तो वो क्या बनाता था? प्रेसिपिटेट बनाता था। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से स्पेशल केस में। ठीक है, यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करो, एक मैं सिंपल सा ही क्वेश्चन दे रही हूँ तुमको।
मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे पास, ये लगा है, एंड तुमको यहाँ पे हीट दिया हुआ है, कुछ भी टेम्परेचर दिया हुआ, मान लो 90 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है यहाँ, ठीक है, तो E1 होगा, Yes, ma'am. E1, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, तुमको करना सिर्फ क्या है, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है, सो ये फर्स्ट कार्बन जो होगा ये होगा तुम्हारा अल्फा कार्बन, इसके बाद ये बीटा कार्बन, तो कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा प्रोडक्ट, एक तुम खुद से ट्राई करो, कोशिश करो। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये ग्रुप निकलेगा, ठीक है, तो ये ग्रुप निकलेगा तो मैं तुमको ड्रॉ करके समझा, ये ग्रुप निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, सीएल यहाँ से Yes, निकलेंगे, ये कार्बन पे कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो जब कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करते हैं ना, तो ये देखो यहाँ आगे देखो 3 डिग्री है ना, ये 1 डिग्री पे है और डायरेक्ट यहाँ 3 डिग्री मिल रहा है, तो रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट क्या करेंगे, Yes, ma'am. 1,2, ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, Yes, ma'am. 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, तो अब तुम्हारा कार्बोकेटन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया ना, ठीक है, Yes, ma'am. अब तुम प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हो, यहाँ पे समझ में नहीं आता, अब समझ में आ रहा है, अब इसके लिए Yes, ma'am. बीटा हाइड्रोजन कहाँ कहाँ पे हो गए, जो बीटा हाइड्रोजन है ये अल्फा है ना कार्बन, Oh, ठीक है, alpha. हाँ, तो Yes, यहाँ ma'am. से भी बीटा हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी बीटा हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, 3 जगह है, ठीक है, तो ये कुछ नया बनेगा, ये दोनों तो सेम ही बनेगा ना, डबल बॉन्ड यहाँ बने या यहाँ बने, Yes, ma'am. ठीक है, तो 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे, Hmm. क्लियर समझ में आ रहा है, Yes. तो नेक्स्ट अभी तुम यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, तो डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ फॉर्म होगा, अगर ये वाला निकालोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, इस दोनों में से कहीं भी एक निकालते हो तो बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे बना लो और ये मिथाइल छोड़ो बाहर, इजी है कि नहीं बताओ, सिंपल है ना, Yes. ठीक है, अब स्टेबिलिटी ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो तुम देखोगे अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो इसमें ज्यादा आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा मेजर, इस पे ज्यादा फोकस नहीं करें क्योंकि ये सब तुमको पता है, तुम कर लो, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्लियर करो, नोट कर लिया इसको, Yes, ma'am. यहाँ पे ब्रोमीन है एंड कंडीशन में तुमको हीट दिया है एंड H2O दिया है, तो अभी तो तुमको डायरेक्ट करो, तुमको पता है कि हम लोग E1 का एग्जांपल देख रहे हैं, क्या होगा पहले स्टेप में मुझे थोड़ा सा बताओ क्या होगा, सबसे पहले लिविंग ग्रुप जाता है, Yes, ma'am. PR हट जाएगा तो कार्बन. Cr हट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा कार्बोकेटाइन, ठीक है, Yes, ma'am. अब देखो बताओ मुझे जरा हेल्प करो, शिफ्टिंग का कुछ चांस है, ये कैसा है 2 डिग्री, उसके आगे 3 डिग्री दिख रहा है, Yes, ma'am. ये 3 डिग्री है Yes. तो ये शिफ्टिंग होगा, Yes, ma'am. शिफ्टिंग में क्या करोगे 1,2, एक हाइड्रोजन तो होगा ना, तो हाइड्राइड शिफ्ट, Yes, ma'am. हाइड्राइड शिफ्ट, अब तुम्हारा कार्बोकेटाइन जो है वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो अब प्रोडक्ट बनाओगे उसके अकॉर्डिंग, बनेगा प्रोडक्ट, Yes, ma'am. मुझे प्रोडक्ट जरा तुम एक हेल्प करो, प्रिडिक्ट करो,
अब ये कार्बोकेटायन है, ठीक है तुम्हारे पास, तो यहाँ से भी हाइड्रोजन हटा सकते हो, यहाँ से भी तो सेम ही बनेगा, दूसरा चांस है यहाँ से Yes. हाइड्रोजन हटा सकते हो तो डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड है तुम्हारा, या तो इन दोनों के बीच में बनेगा या तो यहाँ पे बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेगा। Yes, ma'am. ठीक है, तो प्रोडक्ट फाइनली बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दो, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा मिक्सचर। Yes, ma'am. तुमको पता है कि ये तो नहीं, ये तो हॉफमैन प्रोडक्ट है, ये मेजर बनेगा। Yes. सेट जेप मेजर बनता है इसमें, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे बताओ, अगर यहाँ पे हीट नहीं दिया रहेगा तब क्या करोगे? मैंने E1 भी हटा दिया। अगर हीट नहीं है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसको तुमने नोट किया था, इसको सॉल्व किए हो? Yes, ma'am. चलो अभी मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे तुमको E1 नहीं है, हीट नहीं है, तो एलिमिनेशन नहीं होगा, तब क्या होगा? तो कुछ होएगा। सिमिलर क्या है E1 से? SN1। Yes, ma'am. हाँ. ठीक है, तो SN1 ट्राई कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि टेम्परेचर नहीं दिया है तो SN1 कर सकते हो। SN1 में भी टू स्टेप रिएक्शन होता है, वहां पे भी कार्बोकेटाइन फॉर्म Yes, होती है, ये सब स्टोरी तो सेम ही रहेगी। ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बट वहां पे अल्कीन तो नहीं बनता है, Hmm. सब्स्टिट्यूशन होता है ना, तो OH Yes, ma'am. जाके कहाँ लगेगा? जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल हो यहाँ पे बनेगा। Okay. क्या प्रोडक्ट बनेगा उस केस में? यहाँ पे OH लगा दोगे। ठीक है, Yes, ma'am. ऐसे ही बनेगा ना। चलो, तो तुम्हारा आज क्लियर हुआ बहुत हद तक। इवन सीबी भी थोड़ा तुमको Yes, ma'am. करा दे प्रैक्टिस। Yes, ma'am. मैं काफी एडवांस का भी क्वेश्चन लेके आई थी, लेकिन पहले आज तुम्हारा क्लियर हो जाए डाउट, फिर से वही हो जाएगा ना, ज्यादा टफ दे देंगे तो बेटर है तुम एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। इवन सीबी का भी करा दे तुम्हारा प्रैक्टिस। देखो इवन सीबी में क्या होता था, सीबी का मतलब कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बेस जब आ गया तो पहले वो किसको हटाएगा? H+ को हटाएगा। और E1 है तो E1 के सिमिलर होगा, बट E1 में अभी अभी E1 हम लोग करके आ रहे हैं, E1 में लिविंग ग्रुप पहले जाता था, यहाँ H+ पहले जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. जस्ट E1 किया था, E1 में क्या जा रहा था? पहले लिविंग ग्रुप जा रहा था ना, जो भी अल्काइल हाइड्रा वो पहले जाता था। बट E1 सीविन में क्या होगा कि पहले जो है यहाँ का हाइड्रोजन ये फर्स्ट स्टेप में जाएगा, सेकेंड स्टेप में ये जाएगा। पहले हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से, फिर लिविंग ग्रुप निकलेगा, क्योंकि इसमें नाम में ही क्या है, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस पहले H+ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा। अब सोचो कि जब हाइड्रोजन हटाता है तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बनेगा? H+ यहाँ से अगर जाता है, यहाँ का हाइड्रोजन निकल जाएगा, H+ तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा? नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता था। Yes, ma'am. ठीक है, सो कार्बन आयन ऑलरेडी इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, वैसे यहाँ पे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। Yes, ma'am. चलो तो थोड़े एग्जांपल ले लो, सिंपल सा। तो फर्स्ट स्टेप में इसके अकॉर्डिंग तुम बनाओगे,
पहले क्या बनाओगे, फर्स्ट स्टेप में कार्बन आयन बनेगा। कार्बन आयन का फॉर्मेशन करोगे तो कहाँ से फ्लोरीन, ये वाला हाइड्रोजन भी जाएगा और ये वाला भी जाएगा, कोई एक जाएगा। ठीक है, यस मैम, तो सारा हिंट मैंने अभी दे दिया तुमको कि 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसको हटाएंगे तो ज्यादा स्टेबल बनेगा ना। यस मैम, ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, पहले इसका कार्बन जो है कार्बन आयन का फॉर्मेशन कर लो, तो यहाँ पे तुम कार्बन आयन बनाओगे। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है कि तुम यहाँ पे कार्बन आयन बना लो। ठीक है, और जो लिविंग ग्रुप है वो हटेगा, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये वाला 2 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री है, तो ये ज्यादा फेवर करेगा क्योंकि 1 डिग्री कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। ठीक है, यस मैम, तो प्रोडक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे सेट नहीं बनेगा ना, होफमैन बनेगा। होफमैन प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे। ठीक है, यस मैम, और जो बेस मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था, अगर बेस बल्कि है, ठीक है, बेस बल्कि है और उस टाइम पे ऐसा कुछ कंडीशन आ रहा है, तो ज्यादा बल्कि होगा तो कहीं बीच में नहीं जाएगा ना, जहां तक वो पहुंच सकता है किसी किनारे वाले पे जल्दी अटैक करेगा, तो वहां पे भी प्रोडक्ट बनेगा हॉफमैन, मेजर प्रोडक्ट। तो ये सारा कुछ कंडीशन है जो कि लगा के तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, ठीक है, क्योंकि हिंड्रेंस यस, जहाँ पे हिंड्रेंस, क्योंकि इसको सिर्फ H प्लस पकड़ना है, मैंने शुरू में भी बताया था डिफरेंस बिटवीन बेस एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बेस को क्या लेना रहता है, H प्लस, और ये किस पे अटैक करेगा, कार्बोकेटायन पे। ठीक है, तो H प्लस को पकड़ने के लिए अगर बल्कि ग्रुप भी है तो भी जा सकता है ना, कार्बोकेटायन के लिए तो अंदर तक घुसना पड़ेगा ना। यस मैम, और कोई डाउट है तुम्हारे पास पीछे के लेक्चर का? नो मैम, डाउट नहीं है मतलब रिवाइज नहीं की हो, रिवाइज भी करो प्लीज, यस मैम, नहीं तो अभी छूट जाएगा ना, तो फिर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पे क्या क्या पॉइंट तुम नोट कर सकते हो इवन सीवी में? टू स्टेप रिएक्शन, कार्बन आयन फॉर्मेशन, H प्लस पे एलिमिनेशन। कार्बन आयन, ठीक है, पहला पॉइंट ये 2 स्टेप तो है। और ये देखो फ्लोरीन जो है कैसा है, बैड लिविंग ग्रुप। अब कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ है तो इसको तो जाना पड़ेगा। ठीक है, यस, तो बैड इवन सी में ये भी एक, अगर तुमको रिएक्शन मैकेनिज्म आइडेंटिफाई करना, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर बैड लिविंग ग्रुप है तो तुम वहां पे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इवन सीवी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, तुम इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। अगर लिविंग ग्रुप पुअर है तो इवन सीवी को फेवर करेगा, क्योंकि वो जल्दी जाएगा नहीं, कार्बन आयन का फॉर्मेशन होता है और फिर लास्ट में वो निकलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देख रहे हो, कार्बन आयन का फॉर्मेशन हुआ है तो बैड लिविंग ग्रुप है, मतलब वो इवन सीबी होगा। तो ये सब कुछ को इग्नोर करके इससे तुम ट्राई कर सकते हो, बट जो भी अदर कंडीशन है उसको भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, देन सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, ये जो कार्बन आयन बना है और ये लिविंग ग्रुप जो एक्स है ये निकल जाएगा यहाँ से और फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एल्कीन का। ठीक है, इजी है भी। E1 वाला स्टाइल है, 2 स्टेप है और कॉन्जुगेट बेस कर रहा है, मतलब पहले क्या हट रहा है, H प्लस हट रहा है, H प्लस, इसके लिए इसका नाम है E1 से भी। प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है,
बस ये सब कुछ पॉइंट है जो समझने के बाद तुमको याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक और चीज है कि इसका रेट, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, रेट, ऑर्डर क्वेश्चन आते हैं एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? रेट जो बेस है उस पर भी डिपेंड कर रहा है और जो सबस्ट्रेट है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सो आर एक्स एंड बेस दोनों पे डिपेंडेंट है ये। ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी क्या है? देखो, जब ये कार्बन एनायन बना है, नहीं, यही यही सस्पेंस है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। रेट ऑफ ऑर्डर क्या है? जो बेस था, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या है? इसमें आरडीएस जो था तुम्हारा रेट डिटरमिन स्टेप, ठीक है, जो रेट डिटरमिन स्टेप था वो कब आ रहा है? सेकंड स्टेप में आ रहा है। ठीक है, जो इसका सेकंड स्टेप था, जब कार्बन एनायन, ये देखो, जब कार्बन एनायन बन गया है, ठीक है, कार्बन एनायन बन गया है, उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, अब जाके लिविंग ग्रुप छूट रहा है। ठीक है, तो एक ही मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व है, जो आरडीएस है, ये इसका आरडीएस है, एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसके लिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है। मॉलिक्यूलरिटी किस पे डिपेंड करती है? जो इसका आरडीएस होता है उस टाइम पे कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है, जो रेट डिटरमिन स्टेप होता है उस टाइम पे कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है, तो रेट डिटरमिन में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसके लिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 है, बट इसका जो ऑर्डर है वो 2। ठीक है, सो E1, E2 एंड E1CD जो भी सिमिलैरिटीज है, जो भी डिफरेंसेस है, वो तुमको ध्यान में रखना होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक, ठीक है, इसको नोट कर लो। Yes, ma'am. हो गया? एक सेकंड। यस। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज है E1CD में और क्या क्या अलग है? सो पहला इसमें क्या जाता था? लिविंग ग्रुप। सेकंड में क्या जा रहा था? H+ निकल रहा था। ठीक है, इसका जस्ट रिवर्स होता है, पहले H+ जाता है E1CD में, उल्टा होता है इसका, उसके बाद जाता है लिविंग ग्रुप। ठीक है, और E2 तो कैसा है? 1 स्टेप रिएक्शन है, तो दोनों एक साथ होगा, दोनों साथ साथ होगा। ठीक है, यस मैम। तो लास्ट में इसको थोड़ा मैं ट्राई करती हूँ, तुम्हारा और सिंपल हो, कंक्लूड करती हूँ। अब देखो कि अगर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, जैसे मैंने बीच में एक छोटा सा क्वेश्चन तुमको दिया था कि सिर्फ वाटर रहेगा, अगर हीट रहेगा तो एलिमिनेशन करोगे, हीट नहीं रहेगा तो SN1। तो थोड़ा उसमें भी कंपेयर करके देख लेते हैं, इसमें से कुछ तुमको नोट करना है? नहीं मैम, हो गया। ठीक, ठीक है। तो वैसे टाइप में अगर रहेगा तो तुमको कैसे पता चलेगा? क्योंकि रियलिटी में क्या होता है ना, मिक्सचर बनता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है जैसे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहे हैं तो कहीं पे मिक्सचर बन रहा है, कहीं पे कंडीशन अलग अलग है, तो उसमें ज्यादा जो फेवर करेगा वही रिएक्शन होगा।
तो तुम्हारे पास अगर न्यूक्लियोफाइल है या फिर बेस है, ठीक है, अगर बेस है तो तुम एलिमिनेशन देखते हो, ये तो अभी तक तुमने देखा है। और Yes, ma'am. न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन या स्टेरिक हिंड्रेंस पे भी मैंने बताया कि अगर ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है, तो उस टाइम में भी क्या होगा, कोई अंदर अगर कार्बन जो भी मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन अंदर कहीं घुसा है, जैसे कुछ ले लो, ऐसे कुछ बना लो जहाँ पे कि हाइड्रोजन इधर घुसा है, तो यहाँ पे वाले में ज्यादा इजीली वो कैप्चर करेगा ना, ये वाले H+ को इजीली कैप्चर करेगी, ये वालों को यहाँ नहीं जाएगा, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में भी तुमको क्या होगा, हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। Yes, उसके ma'am. बाद है डिग्री ऑफ हलाइड। तो न्यूक्लियोफाइल एंड बेस, उसके बेसिस पे तुम देख सकते हो कि वहां पे क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा। और अल्काइल हैलाइड, ठीक है, टेम्परेचर रहेगा, रूम टेम्परेचर पे है या हीट है, तो टेम्परेचर से भी तुम डिसाइड कर सकते हो कि E1 होगा, E2 होगा या SN1 SN2 होगा, ठीक है। तो टेम्परेचर का भी रोल है। उसके बाद है सॉल्वेंट, ठीक है, अगर तुम्हारे पास प्रोटिक सॉल्वेंट होता है तो क्या होता है, SN1 E1, ठीक है। और 1 डिग्री अगर रहता है, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रहता है तो तुमको पता है SN2 फेवर होता है। ये सब तो हमने किया था ना SN1 SN2 में। 1 डिग्री रहेगा तो Yes, SN2, 3 डिग्री रहेगा तो SN1, ठीक है, क्योंकि 1 डिग्री में हिंड्रेंस कम है, बेस को अटैक करने में इजी रहेगा, जो न्यूक्लियोफाइल है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में इजी रहेगा, हिंड्रेंस कम रहेगा, ठीक है। और 3 डिग्री रहेगा तो E2 हो सकता है, E1 हो सकता है, SN1 हो सकता है, ठीक है। अब E2 के लिए क्या सॉल्वेंट चाहिए, तो अगर यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये 2-3 कंडीशन में से देखोगे सब कंडीशन किसको फेवर कर रहा है, वैसा प्रोडक्ट बनाओगे। ए प्रोटिक रहेगा एंड स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, तो E2 को फेवर करेगा। अगर सबस्ट्रेट कैसा है, 3 डिग्री है, ठीक है, सॉल्वेंट कैसा है, पोलर ए प्रोटिक है, बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो E2 को फेवर करेगा, ठीक है। एंड SN1 SN1 एंड E1 में कैसे अगर फर्क करोगे, दोनों अगर कहीं ऐसा आ गया कि दोनों ही हो सकता है तो कैसे फर्क करोगे, तो तुमको पता है सबसे पहला तो हीट कहीं दिख गया तो E1 करोगे, yes, ma'am. ठीक है। एंड प्रोटिक तो दोनों ही के लिए चाहिए, पोलर प्रोटिक, Yes, ma'am. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन हो रहा था, ठीक है, पोलर प्रोटिक। Yes, ma'am. और स्ट्रॉन्ग बेस E1 के लिए कैसा होना चाहिए, जो बेस का है कैसा होना चाहिए, हीट चाहिए, और बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये सारा कंडीशन मिला के आगे क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। अभी तुमको क्लियर हुआ पहले से। Yes, ma'am. और कहीं पे एक्वस KOH दिखता है तो क्या फॉर्म होगा, और अल्कोहलिक KOH दिखता है, ये सब अपने नोट्स में डाल लो, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर एक्वस है तो सब्स्टिट्यूशन होगा, अल्कोहलिक है तो एलिमिनेशन होगा, सिमिलर है SN2 एंड E2। सो अगर अल्कोहलिक दिखेगा तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनाओगे, एलिमिनेशन वाला, अल्कीन बनाओगे। अगर एक्वस है तो सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है। Yes, ma'am. और बोलो, और क्या डाउट है, क्लियर हुआ तुमको आज ये एलिमिनेशन, Yes, ma'am. डाउट नहीं है ना कुछ, No, ma'am. ठीक। तो कुछ लिस्ट अगर तुम्हारे पास आ जाए या फिर थोड़ा और नोट्स बना लो और प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन में आज आज डालूंगी, ठीक है। नोट करना है कुछ इसमें से, नहीं, ma'am. हो गया. नोट किया ना, ठीक है।
तो अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तुम्हारे पास, टू डिग्री है और 3 डिग्री है, तो क्या क्या फेवर होगा उसका फेवरेबल कंडीशन। तो 1 डिग्री है तो क्या करोगे, SN1 SN2 क्या करोगे 1 डिग्री में SN2 SN2, एंड हीट है तो E2, तो E2 ठीक है, अगर हीट है तो E2। E2 2 डिग्री में तो सब कुछ होता है, पता है ना, ये तो बहुत यस ही मैम कंफ्यूजन है। तो बाकी जितने भी इसके क्या बोलते हैं, जो भी और इसके कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ ऐसे नहीं कर सकते कि यही होगा। 1 डिग्री है और 3 डिग्री में तो थोड़ी श्योरिटी रहती है, 2 डिग्री तो कंफ्यूजिंग है। तो 2 डिग्री में यस तो सब कुछ बनेगा। यस मैम SN2 SN1 E2 E1 सब कुछ होगा। तो आगे की कंडीशन क्या देखोगे, अगर SN2 के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस है और 2 डिग्री है तो SN2 कर दोगे। क्योंकि SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है तो यहाँ पे तो तुमको वीक बेस भी जाके अटैक करेगा, रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। यहाँ पे मैंने बेस क्यों लिखा है, SN2 में बेस नहीं होता, क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। एंड SN1 में क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी उसको कर सकता है सब्स्टिट्यूट, ठीक है। E2 में एंड E1 में सिमिलर ही है ना, मैंने बताया था। स्ट्रॉन्ग यस न्यूक्लियोफाइल है तो E2 के लिए स्ट्रॉन्ग बेस, एंड E1 के लिए कार्बोकेटाइन अगेन। तो ये वीक बेस भी यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो वीक से वीक बेस भी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल भी करेगा काम, ठीक है। और अगर 3 डिग्री हुआ तो SN1 SN2 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, नहीं SN2 छोड़ के सब होगा, E2 यस E1 SN1, ठीक है। अब आगे यहाँ पे भी तुम कंडीशन देखोगे, क्या देखोगे, E1 के लिए क्या देखोगे, E1 के लिए क्या होना चाहिए, वीक, ठीक है। सो वीक न्यूक्लियोफाइल नहीं, क्या लिखेंगे, वीक बेस, प्लस क्या होना चाहिए, हीट होना चाहिए। तो SN1 E1 में जैसे अभी दिखाया था वाटर वाला रिएक्शन, E2 में क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस, SN1 में वीक बेस न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये सारा कंडीशन है। SN2 अगर इसमें बताना मुझे क्या होगा, 1 डिग्री ये भी है ना, यस मैम इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, हीट तो दिया नहीं तो SN2 वेरी गुड, SN2। तो E1 E2 क्यों नहीं होगा, हीट नहीं है चलो ये तो एक पॉइंट है कि हीट नहीं है, उसके अलावा थोड़ा सोच सकते हो। E1 E2 क्या होता था, बीटा एलिमिनेशन, यहाँ पे है बीटा का हाइड्रोजन है, कुछ है ही नहीं, कहाँ से करोगे एलिमिनेशन, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, ऐसे में ऐसे सब्सट्रेट में होगा सिर्फ और सिर्फ SN2, ठीक है। यस मैम चलो इसको नोट कर लो, ये सब तुम्हारे काम आएंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, अगर कहीं पे तुमको नेगेटिव चार्ज दिख रहा तो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल, नोट कर लिया। यस मैम
strong nucleophile SN2 and E2। तो जिससे भी नेगेटिव चार्ज है वो स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये सब के सब क्या हो जाएगा, जहां पे तुमको दिख रहा है नेगेटिव चार्ज वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा ना। ये सब तो हमने किया हुआ है काफी टाइम। ठीक है, यस मैम, और जिसपे नहीं है, न्यूट्रल है, वो स्ट्रॉन्ग में ये हो गया। उसके बाद न्यूट्रल में NaS। अभी थोड़े इसके क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसका एक स्पेशल कंडीशन है, उसमें क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रल स्पीशीज में और बताओ वाटर आ जाता है। ठीक है, और ये तो अभी काफी टाइम से किया कि जो हीट है वो एलिमिनेशन को करेगा। अगर E1 और SN1 दोनों के कंडीशन तुमको दिख रहे हैं तो हीट है, तो क्लियर हो गया कि तुम क्या करोगे, एलिमिनेशन 1 करोगे। ठीक, यस मैम, बस अब एग्जाम्पल थोड़ी बहुत कर लो, टाइम है तो मैं थोड़ी पोस्ट भी करूंगी, आज चीज बनाना है। यहाँ पे तुमने कोई भी प्रोटीन लिया है, ठीक है, कोई भी सॉल्वेंट ले लो, अभी सॉल्वेंट को छोड़ो। हमारा मेन फोकस क्या है, जो सबस्ट्रेट है, सबसे पहला देखो कि सबस्ट्रेट कैसा 1 डिग्री है। ठीक है, देन यहाँ पे जो कंडीशन है, अब ये कैसा होगा, E1 सॉरी, अभी देखो ये यहाँ से Na प्लस और O माइनस पे आएगा, तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। यस मैम, ठीक है, जो न्यूक्लियोफाइल है कैसा स्ट्रॉन्ग है, बेस या न्यूक्लियोफाइल, डिपेंड करता है आगे। तो किसको है, क्या फेवर करेगा, 1 डिग्री है, यस मैम, E2 यहाँ पे कहीं भी हीट दिख रहा है, नहीं मैम, लेकिन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस तो SN2 के लिए भी होता है ना। देखो एक छोटा सा ऐसे सिंबल देख के भी तुम डिसाइड कर सकते हो कि SN2 होगा कि E2 होगा। कोई भी एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लो, NaI कैसा होगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। बट हीट यहाँ पे यस कहीं नहीं दिख रहा है, तो क्या करोगे, कहीं वापस पे SN1, SN1 की 2, ये नेगेटिव वाला मैंने बोला स्ट्रॉन्ग ओ होता हाँ है ना। हाँ, ये प्रोटेक्ट, SN, प्रोटेक्ट आई डिडंट सी द ए प्रोटेक्ट, मैं प्रोटेक्ट पढ़ के SN1 सोच रहा हाँ, प्रोटिक नहीं, एप्रोटिक। तो एप्रोटिक कंडीशन होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। SN2 का कंडीशन क्या था, स्ट्रॉन्ग यस न्यूक्लियोफाइल एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट ए एंड प्रोटेक्ट 1 डिग्री 2 डिग्री। 2 डिग्री है तो थोड़ा यस डाउट था, 1 डिग्री रहे तो 2 डिग्री पे दिया हुआ है, तो हो जाएगा। यस मैम, इसमें क्या बनाओगे, तो कहीं कहीं डायरेक्ट तुमको दिया रहेगा OCH3, बट जनरली एग्जाम में ऐसा ही दिया रहेगा। ठीक है, एंड कोई प्रोटिक सॉल्वेंट तुमको दिया है, सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल प्रोटिक। ठीक है, एंड ये तुम गेस करके बताओ क्या बनेगा,
SN1 डिफिकल्ट है ये, बताओ तुम। प्रोटेक not 1 degree 3 डिग्री है ना। सॉरी हाँ 3 degree हाँ SN1 बेस हीट तो दिखने का SN1 SN1 बनेगा, बट थोड़ा बनेगा। और कुछ? देखो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ना, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई Yes. कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है, प्रोटिक है। प्रोटेक तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो SN2 तो होगा नहीं, 3 डिग्री है, ये भी नहीं होगा। SN1 भी नहीं होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे E2 हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे E2 बन जाएगा। तो ये सब थोड़े एडवांस क्वेश्चन हैं, तो पहले बेसिक वाले कर लो, देन नेक्स्ट में और भी। पहले बेसिक तुम सबके क्लियर एक बना लो, अपने खुद के भी बना लो अगर नोट्स चाहिए तो। इतने से भी अगर सब कुछ क्लियर नहीं होता है तो सेल्फ नोट्स एक अपने आप से प्रिपेयर करो, सबको मिला के। ठीक है। यस मैम और फाइनली मैं एक दे रही हूँ तुमको, जहाँ से परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट मैंने बताया। मिक्सचर जनरली क्या होगा, अगर कंडीशन अलग अलग है तो दो अलग अलग, वहां पे कहीं कहीं देख लो मिक्सचर बन रहा है, कहीं सेटिया बन रहा है, कहीं हॉफमैन मेजर, कहीं माइनर। ठीक है। सो जो अल्काइल हैलाइड है, मान लो तुम्हारे पास ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ठीक है। सो क्या क्या प्रोडक्ट बनता है, जैसे एक एग्जांपल लेके बताएंगे, पहले तुम नोट कर लो। एग्जांपल छोटा सा एक लेते हैं, मान लो ये कोई सबस्ट्रेट है, CH2 CH CH2 एंड CH3। ये एक सबस्ट्रेट है, जिसमें मैंने यहाँ पे एक अल्काइल हैलाइड लिया है, ये एक हैलाइड ग्रुप लिया है। ठीक है। और इसके मान लो कि जो एलिमिनेशन कर रहे हो तुम, ठीक है, तो दो प्रोडक्ट बनता था, सीडजेप एंड अभी E1 E2 पे आ रहा है। ठीक है। तो यस अगर तो दो प्रोडक्ट बनता था, यहाँ से भी बीटा एलिमिनेशन हो सकता था, यहाँ से भी हो सकता है, और यहाँ से भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनता था, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बनता था। ठीक है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा कुछ बनता था, CH2, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दे तो ऐसा बनेगा। ठीक है। प्लस ये भी बनेगा, यहाँ पे भी बन सकता है डबल बॉन्ड। ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है। एक ही हाइड्रोजन रहेगा ना। ठीक है। सो सेडजेप एंड यस हॉफमैन प्रोडक्ट कौन कौन सा हुआ, यहाँ पे दो प्रोडक्ट बना, जो मोर सब्स्टिट्यूटेड रहेगा। तो सेडजेप एंड हॉफमैन, ये पहला वाला कैसा हो गया, हॉफमैन हो गया, किनारे पे बना है। ठीक है। एंड ये बीच में बना है, ये हो गया तुम्हारा सेडजेप। सो मान लो तुम्हारे पास अल्काइल ग्रुप अगर ब्रोमीन है, ठीक है, तुमने अगर बना लिया इसको, मान लो कि ये वाले को तुम ले लेते हो, यहाँ पे जो बना रहे इसको मान लो A, एंड जो यहाँ पे बना रहे उसको मान लो B। ठीक है। सो A एंड B, A में तुम्हारा हॉफमैन बना रहे हो, एंड B वाले में तुमने क्या बनाया, सीडजेप बनाया। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा, सबस्ट्रेट तुमने जो लिया है, सो ब्रोमीन के कंडीशन में और क्लोरीन फ्लोरीन, सो परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है उसका परसेंट क्या होगा। मान लो तुमने बनाया है, ए में बनाया है हॉफमैन, ठीक है, एंड बी में बनाया तुमने सेडजेप। ठीक है। सो परसेंटेज क्या होगा, ब्रोमीन वाले केस में जो है, जो ब्रोमीन है उसमें हॉफमैन ज्यादा रहता है कि कम, इसमें हॉफमैन 19% रहेगा, सेडजेप मेजर रहेगा 81। तो ये सारा तुमको याद करना होगा। ठीक है। ओके
सो हॉफमैन ब्रोमीन में 19, 33 एंड 70, ठीक है। क्लोरीन याद है, इवन सीबी में बैड लिविंग ग्रुप में बताया था एग्जांपल, और Yes, इवन ma'am. सीबी में क्या प्रोडक्ट बनता था, हॉफमैन बनता था। देखो इसमें हॉफमैन का परसेंटेज ज्यादा है। Yes, ma'am. एंड सिडजेप 81, 61, 67, 30. 67 हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 30. 30, ठीक है। तो ये तुमको याद रखना है। Yes, ma'am. जो भी तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनता था अभी तक हम लोग लिखते आ रहे थे ना, मेजर एंड माइनर, Yes, ma'am. ठीक है। तो अगर ये और ये दोनों ही बनता है तो कितना कितना परसेंटेज बनेगा जब तुम्हारा अल्काइल हैलाइड कैसा है, अगर ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, जो भी पुअर लिविंग ग्रुप है उसमें देखो तो उल्टा हो रहा है, बाकी में सिडजेप ज्यादा बन रहा है। तुम्हारा अल्काइल हैलाइड चैप्टर पूरा हो जाएगा, एक बार एनसीईआरटी रीड करो। क्यों तुम लोगों के पास इतना टाइम नहीं हो रहा है क्या, इतना क्या बिजी हो तुम लोग? हम लोग को तो अभी आज ही बोला था, फिर मंडे को है मंडे को क्या? वाइवा। तो हम लोग को they've given us less than a week's notice of the viva. ठीक है, इसको नोट कर ले। तो दिन रात तुम वही पढ़ता है, एक ही टॉपिक, एक ही चीज। सिलेबस ज्यादा है क्या, टॉपिक ज्यादा है वाइवा के? प्रैक्टिकल का तो ऐसे भी 17 प्रैक्टिकल है लिखने का। अच्छा हाँ, वो उसमें बहुत टाइम रहता है। हम्म। तो तुमने नोट किया था ये? यस मैम। अब एलिमिनेशन में क्या क्या एलिमिनेट हो रहा था, मान लो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके, एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे बता रहे तुमको। सिंपल सा एग्जांपल लो, अगर यहाँ से तुमने एलिमिनेशन किया, ठीक है, यूएन करते हो तो प्रोडक्ट क्या बनता था, अल्कीन बनेगा, ठीक है। तो मान लो मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना रही हूँ, ये वाला सिडजेप, ठीक है। तो यहाँ निकल क्या रहा है बाहर, एक तो ब्रोमीन निकलेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन एंड अल्काइल हैलाइड को भी बाहर निकलता है, ये बाहर निकल रहा है ना। यस मैम। हाइड्रोजन एंड अल्काइल हैलाइड एक टर्म आएगा, तुम ये चैप्टर अगर टाइम निकालते हो तो रीड करो। डी हाइड्रोजन निकल रहा है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, ठीक है। इस रिएक्शन, अब नेम रिएक्शन में जाओगे तो इसमें से काफी सारे आएंगे जिसको ये रिएक्शन बोलते हैं, वो रिएक्शन बोलते हैं। तो नेम रिएक्शन तो तुम याद कर लोगे, रट लोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन का एग्जांपल मैंने दिया था, जहां से वाटर निकल रहा था, यहाँ से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन एंड हैलाइड, ठीक है। तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, हेलोजेंस के लिए हेलो यूज करते हैं, हेलो एल्केन्स पढ़े हो अभी, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन, ठीक है। यस मैम। बोलो कुछ डाउट है, एंड करूं मैं? नो मैम, समझ में आ गया सब कुछ। क्लियर? यस मैम। देख लो अभी है हमारे पास टाइम, एक बार चेक कर लो। हम्म। एक जो मैंने बताया था बल्कि ग्रुप रहता है तब भी क्या बनता है, प्रोडक्ट हॉफमैन मेजर बनता था, उसका भी एक एग्जांपल मैं दी थी ना, उसको भी नोट करो, ठीक है। तो मान लो ऐसा कोई ग्रुप है, जैसे मैंने बताया था ना कि हाइड्रोजन अंदर रहेगा, तो उस पे तो बल्कि ग्रुप नहीं जाएगा, किसी किनारे वाले हाइड्रोजन को पकड़ के वो हटाएगा, ठीक है। यस मैम। यहाँ पे मान लो Cl है, ठीक है। अब ये क्लोरीन यहाँ से हटेगा, इसको मान लो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ये जो क्लोरीन है उसको मैंने डाल दिया यहाँ Cl, ठीक है। तो ये क्लोरीन अगर यहाँ से निकलेगा तो इसका बीटा हाइड्रोजन ये हो जाएगा, इसका कार्बन ये हटेगा, तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा और ये बीटा,
3 इसका बीटा हाइड्रोजन, ऐसा तो हमने किया था सिमिलर टाइप का, ठीक है। यस तो ये दोनों तो सेम ही होगा, 2 टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे इसके, ठीक है। तो प्रोडक्ट बन रहा था क्या, मान लो कोई बल्कि ग्रुप यहाँ पे लिया है, ठीक है, कोई भी बल्कि सा ग्रुप ले लो जिसमें लगा दो तुम O नेगेटिव, ठीक है। तो ये ग्रुप कितना है, ये इस वाले हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएगा ना, इतना अंदर तो नहीं जाएगा क्योंकि ये बल्कि है, इसका खुद का स्टेरिक हिंडेंस ज्यादा है, तो ये इसमें से किसी को हटाएगा, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हॉफमैन किनारे पे बनेगा 1 डिग्री, यस मैम ठीक है, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, हॉफमैन, ये वाला बन जाएगा। तो इस केस में भी देख रहे हो इवन सीरी में, और यहाँ पे भी ऐसे केस में भी क्या मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, हॉफमैन प्रोडक्ट बन रहा है। यस मैम याद रखोगे ये सब चीजें। यस मैम और दूसरा भी बनेगा, ये वाला भी हटेगा, बट वो बिल्कुल माइनर हाँ। में जाएगा, मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा। और जो Cl, मान लो कोई भी अल्काइल हैलाइड है और हाइड्रोजन यहाँ पे तुमको मैं ग्रुप बना के बता दूं, चलो ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन सेम साइड में है, यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इसकी दोनों अलग अलग प्लेन में है। तुम बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें बताओ, प्रेडिक्ट करो, और इस वाले में बताओ। ये लास्ट है, यहाँ पे डैश पे लगा दिया Cl और बेस में लगा दिया मिथाइल ग्रुप, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। 2 क्वेश्चन तुम्हारे पास, कंडीशन दे दिया अल्कोहलिक, QH एंड हीट, सेम अल्कोहलिक मतलब एलिमिनेशन तो होगा, अल्कोहलिक है, एक्वस नहीं है और हीट है। तो एलिमिनेट कहाँ से होगा, हाइड्रोजन है क्या उसकी, बीटा हाइड्रोजन है, एंटी पेरीप्लेनर हाइड्रोजन है, अलग अलग प्लेन में है हाइड्रोजन। यस मैम चलो ये टास्क है, पहले में बताओ। तो है हाँ फर्स्ट वाले में भी है सेकंड दोनों ही में ही है दोनों में ही है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, कहाँ पे बनेगा, ये हट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यस मैम ठीक है। और ये जो मिथाइल ग्रुप है उसको छोड़ दो, उसको तो कुछ करना Yes, नहीं है। इस वाले में क्या बनेगा, वापस एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो होगा जो कि कैसा होगा, डैश नहीं होगा ना, तो यस दोनों तो मैम एक ही प्लेन में थे, ये वाला तो नहीं होगा, ये बीटा एलिमिनेशन तो नहीं होगा, ये वाला निकलेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन होगा ना, एक बाहर एक अंदर, तो Yes, डबल बॉन्ड कहाँ बनेगा, बराबर डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये मिथाइल वैसे ही रह जाएगा। यस तो ये सब कुछ क्लियर समझ में आ गया, इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। यस मैम एंड करूँ मैं, यस मैम चलो ओके बाय। बाय